जब हरिशंकर तिवारी जिंदा थे तो ब्रजेश पाठक को राजनीति में ऊपर उठाने के लिए बहुत अभी तक अगर कोई ब्राह्मण विधायक कह दिया होता इस तरह का स्टेटमेंट तो अब तक वो निकाल जरूर दिया गया। जैसे हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों ने हमेशा उनका पुरोहित पंकज चौधरी ने अपने औकात से बाहर की बात जाकर के कर दिया है। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं राजा ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं और जिस प्रकार से ब्राह्मण, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रदेश के जितने चाहे जिस भी पार्टी के हों और सारे ब्राह्मण संगठन के लोग, जितने विधायक एमएलसी जो भी रहे हैं, उनको एक पार्टी भोज, लिट्टी चोखा का भोज दिया जाता है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी हैं, इस लिट्टी चोखे के भोज से उनको पेटगड़ी हो गई और पेटगड़ी होने पर उन्होंने चिल्ला करके ब्राह्मणों को हिदायत दिया है कि आइंदा से इस तरह की अगर आपने कोई संगठनात्मक जो है मीटिंग आप कोई करते हैं, कोई भोज करते हैं, तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनकी एक ऐसी धमकी है जिस प्रकार से अब पंकज चौधरी समझाएंगे, भाजपा के लोग जो हैं ब्राह्मणों को समझाएंगे कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता दीपक पांडे जी। ये भी ब्राह्मण संगठन से ही आते हैं, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं और समय समय पर ब्राह्मणों की आवाज उठाते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जब से प्रदेश में, मैं कह लूं कोई गुरेज नहीं है, कि जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है ना भैया, तब से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है। एक नहीं दर्जनों मैं गिना दूंगा। और ऐसे नहीं मैं ब्राह्मणों का, ब्राह्मण होने के नाते पक्ष ले रहा हूं कि अपराधी ब्राह्मणों का, गाजीपुर का उठा लीजिए, कानपुर में, कानपुर देहात में देखिए कि मां, बेटी और बेटे तीनों लोगों को कैसे जिंदा प्रशासन के द्वारा जला करके उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। उसी तरीके से गाजीपुर का एक दिव्यांग ब्राह्मण की तो बातें छोड़िए, सेराम उपाध्याय था और किस प्रकार से नौनहरा थाने में पुलिस की बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज में उसने भी दम तोड़ दिया था और शर्म नहीं आई यहाँ के सूबे के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी। मेरी बात जो है लोगों को बुरी लगेगी और जो कुछ समाज से लोग हैं उनको बुरी लगेगी और जो लोग चाटुकारिता बैठ करके करते हैं। यहाँ पर एक ब्राह्मण की बात नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज की बात है। तो दीपक जी से चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक भाई। आपका भी धन्यवाद। जो आप इस बात पे डरना तो आपको भी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पत्रकार डरते हैं ब्राह्मणों की बात छापने से और ब्राह्मण विधायक को डराया ही गया। लेकिन आप इस मुश्किल हालात में अगर ब्राह्मणों की बात कहने के लिए आप अपने न्यूज चैनल और कैमरा के साथ यदि उपलब्ध हैं तो आपके आभारी हैं हम और आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए ये बताइए मुझे, जिस प्रकार से पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों को लेकर के, एक ब्राह्मण जो लोग हैं और जितने प्रदेश के विधायक एमएलसी जो भी रहे हैं, सभी लोग ब्राह्मण समाज से थे। सभी लोगों को तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रदेश में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, वो नदारत थे, वो भी उसमें नहीं थे, और दयाशंकर मिश्रा दयालु वो भी नहीं थे। तो जिस प्रकार से पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों को लेकर के, इस भोज को लेकर के जिस प्रकार से लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ था, आखिर में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कौन क्या संदेश देना चाहते हैं? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी अभी नया नया जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको अपनी औकात और अपने पद का पता नहीं है कि आपकी लिमिट क्या है। ये अगर बात किया जाए कानूनी, सामाजिक, तो दोनों बात मैं कहता हूं कि पंकज चौधरी ने अपने औकात से बाहर की बात जाकर के कर दिया है। क्योंकि
ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार होता है कि वो कहीं बैठ करके किसी का हाल चाल ले और अपने लोगों के साथ शांति प्रिय पूर्वक बैठ करके अपने मन पसंद का भोजन करे, बातचीत करे। तो जब तक ये नहीं आया था मीडिया में कि उन्होंने कोई ऐसी बातें की हो जिससे समाज में वैमनस्यता फैलता हो, तब तक पार्टी विरोधी बात भी, या पार्टी विरोधी बात किया हो, या समाज विरोधी बात किया हो, या जातिवादी बात किया हो, तब इनका कोई दिशा निर्देश दिया जाता, इनके तरफ से कोई चेतावनी दी जाती, तो मैं मानते कि ये बौद्धिक आदमी है। लेकिन बिना कुछ ऐसा आए इनके द्वारा कहा जाना, हमको तो इनके बुद्धि पे तरस आता है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं बुद्धि पर तरस आता है। हो गई ये भोज को लेकर के, और पंकज चौधरी का साथ परसों नरसों का बयान आया, 3 से 4 दिन, 3 दिन संभवतः हो भी गए। और इस तरह से क्या पंकज चौधरी जो हैं अपने मन से तो ये बात कहे नहीं होंगे। बीजेपी के भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, पर केंद्र में मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं। प्रदेश और देश दोनों में बीजेपी की सरकार है, और ये प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पंकज चौधरी। तो बिना ऊपर से तो आदेश का कह भी नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि इस तरह पर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं लगता है कि कुछ कहें, क्योंकि वो योगी जी साफ शब्दों में कहा है, कभी मैंने उनके न्यूज में सुने हैं कि कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं छत्री हूं, और मैं मेरे ही कुल में भगवान राम पैदा हुए थे। तो इसी तरह से गर्व से हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मणों ने हमेशा उनका पुरोहित रहा है, उनका गुरु रहा है क्षत्रियों का। तो हमको नहीं लगता है कि कोई इस पूजनीय ब्राह्मण को, जो हमेशा गुरु बनने का काम किया है, हमेशा उनको पौरोहित्य कर्म करने का काम किया है, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसी बात कही होगी, क्योंकि वो धार्मिक हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है, तो ऐसा योगी जी महाराज कहे हों, हमको नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि 3 दिन हो गए, न केंद्र से कोई बात आती है पंकज चौधरी के ऊपर इतनी बड़ी, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण हो, चाहे पार्टी की तो बातें छोड़िए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी के है ना, अपने राजभर पार्टियों का वो करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं होता है? अभी कोई निषाद पार्टी है प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल हैं, पटेलों का संगठन है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। भैया ब्राह्मणों से इतना बड़ा नफरत क्यों है? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो नहीं होगी, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, और इनको इसीलिए लाया गया है कि ये बैकवर्ड वोट को साधेंगे। तो कार्रवाई बीजेपी नहीं करना चाहेगी, हमको जहां तक लगता है। अच्छा, कार्रवाई नहीं करना चाहेगी? हाँ, हमको लगता है अगर कार्रवाई करना होता तो अब तक, जैसे आप कहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, उनका अब तक बयान सफाई में आ गया होता। चूंकि सब अपने आप को बड़ा वाला शेर बनने में, बड़ा कहने में, कौन क्या कह दे रहा है इसका कोई अभी तक अगर कोई ब्राह्मण विधायक कह दिया होता इस तरह का स्टेटमेंट, तो अब तक वो निकाल जरूर दिया गया होता। हाँ, अगर कोई क्योंकि आप देख लीजिए, इससे पहले ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कभी उनकी जातिगत टिप्पणी देख लीजिए कि अगर किए हो तो, कभी जाति के साथ अगर खड़े रहे हो तो बता दीजिए महाराज। अभी आपने नाम लिया इतने ब्राह्मण हत्याओं की, कई ट्वीट आप ब्रजेश पाठक के नाम लिए हैं, बहुत लोग लेते हैं, उनको बता दीजिए ब्रजेश पाठक का बहुत से बड़े ब्राह्मण अगर मरते हैं उस श्रद्धांजलि तक दुश्मन भी, जैसे जिस पार्टी के, अभी कहना नहीं चाहिए लेकिन आपके ऑन कैमरा कहता हूं, मानवता देखिए, ओम प्रकाश जी के भाई का इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी, अभय सिंह जी अभी समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो दरवाजा करने आए थे, क्योंकि पार्टी अलग होती है, संबंध अलग होते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक का ये कहने वाले कहते हैं, मैं इस बात को सत्यापित नहीं करता हूं, विजय मिश्रा भी अभी गए थे, विजय मिश्रा जी गए थे, वो बीजेपी में है। कहते हैं लोग कि हरिशंकर तिवारी हाथा, जब हरिशंकर तिवारी जिंदा थे तो ब्रजेश पाठक को राजनीति में ऊपर उठाने के लिए बहुत मदद किए, लेकिन वो जब मर गए उनके खिलाफ, उनके श्रद्धांजलि में न कभी ये गए न एक शब्द लिखे। अरे ठीक है, उनसे दलगत आपकी भिन्नता हो, लेकिन कुछ लिखना चाहिए। समाज भाई, ब्राह्मण समाज से आप भी हैं, और ये बता दें लोग
इनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? इसीलिए कि ब्राह्मण को आप साधेंगे। लेकिन ये ब्राह्मण के कोई बस केवल ये ऊपर ही उन लोगों को खुश कर, अभी इधर कांड हुआ तब तक हम देख रहे हैं मोदी जी के साथ इनका गुलदस्ता लेकर के फोटो है, उनसे मिलने पहुंच गए। वाह 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 वाह। हाँ। तो हमको नहीं लगता है कि अब बीजेपी में भी दो धड़ा, एक चाटुकार ब्राह्मण है और एक थोड़ा सा बेचारे उनके अंदर जो है वो जाग रहा है स्वाभिमान, लेकिन डर रहे हैं कि टिकट कट जाएगा। और बिना टिकट, ये भी तो है, आपका ब्राह्मण समाज है, समाज अगर बिना टिकट का आ जाएंगे तो चुनाव नहीं वो जीत पाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी है। चलिए, आपने बहुत मजे की बात कहा है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि ओबीसी समाज से आते हैं पंकज चौधरी, लेकिन अब ये ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार इस सरकार में हुआ है, अभी एक सहभोज में इस तरह के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दे दिए। अब जो एक मौलिक अधिकार लोगों का जो रहता है आपस में भाईचारा का, उस पर भी ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण 2027 में, क्योंकि सारी पार्टियां, उससे पहले मायावती जो थी पहले ये कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, उनकी सरकार जो है कहाँ चली गई? रसातल में चली गई। लेकिन जब उन्होंने ये बात कहा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्होंने ही, मायावती का ही ये स्लोगन है। और देखिए आज इन्हीं की पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं कहां पर हैं, जिस प्रकार से बसपा ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया तो जाकर के उनकी सरकार पूरी बहुमत के साथ बन गई। वही कहानी समाजवादी पार्टी के साथ हुई। नहीं, छोटे लोहिया दिनेश्वर मिश्रा को कहते थे इतना बड़ा पार्क लखनऊ में, बिल्कुल। तो क्या अभी जो है बीजेपी जो है किस गुमान में है? क्या बिना ब्राह्मणों के वो सरकार बना सकती है? अब बीजेपी का गुमान जो है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे मैं, ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? इस पे मैं यही कहूंगा कि आप देख लीजिए, जिस पार्टी में आपको सम्मान मिलता हो, जहां आपके वोट का वैल्यू हो, आप वहां वोट दीजिए। वोट देने के लिए मैं पोलराइज करने के लिए नहीं कहूंगा कि आप इस पार्टी, क्योंकि हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ यह है कि आप वहीं रहिए जहां आपका सम्मान हो। क्योंकि आप अगर कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं तो आप मत नाचिए। इनका गुमान इनको ठीक हो जाएगा कि नहीं, इनको यदि लगता है कि आपकी परसेंटेज, आप ये बता दीजिए कि ब्राह्मण के परसेंटेज से वो अधिक है, या सुधांशु त्रिवेदी जो बोलते हैं उनसे ज्यादा ज्ञानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे गुण विषय को जानने वाले हैं, लेकिन कभी अगर वो नहीं रहे तो पार्टी ब्राह्मण अगर नहीं रहे तो यही बीजेपी पार्टी नहीं चल पाएगी। तो इस तरह की जो इनकी बात है, और मैं ये कह देता हूं, ये लोग चंद लोग हैं जो कि नफरत फैलाते हैं ब्राह्मणों के प्रति। नहीं तो सर्व समाज ब्राह्मणों का सम्मान करता है और ब्राह्मण भी करते हैं। कुछ ब्राह्मण जो हैं, जो अगर किसी दूसरे समाज का सम्मान नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं होता है, तो ये उनका पर्सनल मामला है। नहीं तो बहुतायत समाज जो है, सभी समाज, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, राजभर हो, चाहे वो दलित हो, सभी लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। और जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण भी उनका सम्मान करते हैं। कुछ चंद लोग जो सामाजिक सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं, वो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे का बात उछालते हैं। चलिए दीपक जी, आपने हमारे लिए बहुत, हमारे चैनल के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से दीपक जी ने ब्राह्मणों को लेकर के, अब ये देखना होगा कि भाजपा सुप्रीमो जो हैं इस समय केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये तमाम जैसे उच्च नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन ये कटु सत्य है कि जिस प्रकार से पंकज चौधरी ने जो ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया है, उनके ऊपर लगाम लगाया है, इसकी हम भी घोर निंदा करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।